अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी अचारी बैगन रेसिपी, जो कि बहुत लजीज और मज़े की बनती है। बहुत आसान है बनाना, और यकीन करें वही होममेड मसाले से मैं बनाऊंगी जो अचार मसाला मैंने आपको बनाना सिखाया है। उसी मसाले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिए थे आधा किलो बैगन, जिनको मैंने खूब अच्छे तरीके से धो लिया था। और फिर इसके बाद हमने जो इसके बीच में हमने कट लगाने, इस तरह की क्रॉस के अंदर चार, इस तरह 2 कट हो जाएंगे तो 4 फाँके हो जाएंगी। और इस तरह खोल के देखने से पता लग जाएगा कि आपका बैगन कौन सा अंदर से ख़राब है। तो ये दूसरा वाला मेरा थोड़ा सा ख़राब था, उसको बाद में सही करूँगी। सारे बैगनों को मैं कट लगा लूँगी यहाँ पर, और खूब अच्छे से आपने देखना है कि कोई ख़राब ना हो। तो यहाँ पर ये है मेरा अचार मसाला, होममेड अचार मसाला, बस यहीं पर इसका यूज़ करेंगे। और यकीन करें कि ये होममेड हमारा जो अचार मसाला है, इसका खुशबू, इसका जायका, फ्लेवर इतना ज़बरदस्त है। यकीन करें कि आप डब्बे बाज़ार के भूल जाएंगे, उसमें इतना फ्लेवर आपको इतना महसूस नहीं होगा जितना आपका ये घर का बना हुआ अचार मसाला। तो अचार मसाले के मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून ले लिए थे, और तकरीबन 2.5 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस डाल लिया था। या जितना आपको ज़रूरत है इतना आप डाल सकते हैं, 3 टेबल स्पून के बराबर भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा फूलेगा अभी हमारा अचार मसाला। तो बस ये अचार मसाला जो है हमने मिक्स करके रख देना। और इसके साथ जो है हरी मिर्चें यहाँ मोटी वाली आपने लेनी है। मेरे पास ही पतली वाली हरी मिर्च थी, और इसके बस मैं बीज निकालूंगी और इसमें अचार मसाला मैं भर लूँगी। लेकिन आपने मोटी वाली हरी मिर्च लेनी है, क्योंकि वो बहुत अच्छी होती है, बहुत हल्की होती है, उसमें तेज़ी नहीं होती। लेकिन ये छोटी हरी मिर्च की भी मैंने बीज निकाल के इसमें अचार मसाला में भर रही थी, और यकीन करिए ये भी बहुत लजीज लग रही थी, बहुत मज़े की लग रही थी। क्योंकि तेज़ी हमने इसकी ख़त्म कर दी थी, सारे इसके बीज निकाल लिए थे, उसके बाद अचार मसाला भरा था। तो बस इस तरह इसको भर लेंगे। इस तरह बैगन को भी हमने भर लेना। ये जैसे बैगन की फाँके खोलेंगे और इसके अंदर अचार मसाला, चमचे से तो नहीं भरा जाएगा, तो आप कोई भी छुरी की मदद से इस तरह बीच में डालें और इस तरह पूर कर दें, इसको भर दीजिए। और इसको इस तरह मसाला इतना डालेंगे सब के अंदर मसाला आपका चला जाए। तो ये 3 टेबल स्पून जो अचार मसाला था, पूरे आधा किलो बैगन में इस्तेमाल हो गया था। मिर्चें भी भर ली थी और थोड़ा बहुत सा बच भी गया था। तो ये आधा किलो जो बैगन ही मैंने, ये छोटे बैगन लिए। आप अगर बड़े बैगन लेंगे तो वो इतना मज़ा नहीं करेंगे, लेकिन आपने ये वाले बैगन भी लेने तो छोटे बैगन लें, जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं कि साइज़ से सारे बैगन ले लीजिए। और इनको मैं भर लूँगी, तकरीबन ये 6 से 7 बैगन है। अब आ जाते हैं इसके मसाले की तरफ। और यहाँ मसाले के लिए मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको चॉप कर लिया था। और यहाँ पर डाल देंगे ऑयल, तकरीबन हाफ़ कप के बराबर, और हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेंगे यहाँ पर ऑयल। और यहाँ पर इसको तड़का जो हमने बनाना है, इसके साथ सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून, कड़ी पत्ता डाल देंगे 20 से 25 अदद तकरीबन। और यहाँ पर ये इसका तड़का हमने तैयार करने चाहे तो हम यहाँ साबुत लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें डाल दें यहाँ पर। और ये तड़का हमारा बेहतरीन तैयार हो जाएगा। इसका मसाले के लिए जो मज़ीद इसमें जाना है, ये जो अचार मसाले जो हमारा थोड़ा सा बचा हुआ था, बॉल में लगा हुआ था, यहाँ पर मैंने डाल दिया 1 टमाटर बड़े साइज़ का चॉप करके। और अगर आप खाली टमाटर ही डालें तो 1 पाव टमाटर ले लें। क्योंकि मैं यहाँ पर दही डालूँगी, इस वजह से मैंने यहाँ पर 1 टमाटर लिया है। हल्दी डाल दी हाफ़ टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। ये मसाले हमने तैयार कर लिए। यहाँ प्याज को भी हमने लाइट गोल्डन करना है, डार्क नहीं करना। तो बस इन मसालों के साथ मैं डाल दूँगी दही, और इन सबको खूब अच्छा सा मैं मिक्स कर लूँगी। तकरीबन 1 पाव दही मैंने यहाँ पर ली है, मेरी होममेड दही है। तो इन मसालों को अच्छा सा दही के साथ मिक्स कर लेंगे। और प्याज जैसी हमारी लाइट गोल्डन होगी तो हम ये मसाला उसके अंदर डाल देंगे, अपनी प्याज वाले तड़के के अंदर हमने डाल देना है। और अगर खाली आप टमाटर से बनाना चाहें तो 1 पाव टमाटर ले लें और उसको ब्लेंडर कर लें, वो फिर यहाँ डाल दें इन मसालों के साथ। हल्दी लाल मिर्च के साथ यहाँ डाल दें, और उसको मसाले को फिर आप भून लें। तो यहाँ प्याज हमारी नरम हो चुकी है, लाइट गोल्डन की तरफ जा रही है। तो बस यहाँ पर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसको भून लेंगे। और उसके बाद ये हमारा तैयार जो मसाला है, हमारा दही वाला मिक्सचर, वो यहाँ पर डाल देंगे। तो बस यहाँ पर करनी है अब हमने इसकी भुनाई मसाले की। थोड़ा सा मैंने बॉल भी खंगाल के इसमें डाल दिया है, और इस मसाले को भूनेंगे और यहाँ पर ढक देंगे 2 मिनट के लिए। उसके बाद इसको भूनने के बाद देख रहे हैं आप, तेल घी जब अलग हो जाए भुनाई के बाद, और यहाँ पर फिर हम डालेंगे बैगन जो हमने पहले ही भर के रखे हुए। मसाला, अचार मसाला हमने भर के रखा हुआ है। और यहाँ मसाला भी हमारा भुनाई भून चुका है, बिल्कुल देखें ऑयल अलग हो चुका है, मसाला फट चुका है। तब आपने यहाँ पर
बैगन रखने हैं। तो यकीन करिए ये मसाला, ये देखिए वो है जो ख़राब था, दूसरा मेरा बैगन निकला था उसको मैंने कट करके निकाल लिया था, जितना हिस्सा उसका ख़राब था, और बाकी सारे बैगन बिल्कुल ठीक थे। बस उनको यहाँ पर इस तरह रख देंगे, ऊपर नीचे नहीं करेंगे, बस हमने इसको रखना है और ढक देना है इसको। कम से कम आप इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। और जो मेरी हरी मिर्च है उनको अभी मैंने रोका हुआ है, उसको मैं आखिर में यहाँ पर दम पे लगाऊंगी। तो यहाँ से 10 मिनट के बाद फिर आप ढक्कन हटाइए और फिर बैगन को आपने पलट देना है ताकि बैगन में फ़्लेवर जो है ना दोनों तरफ खूब अच्छा सा आ जाए, और जो ऊपर का चार मसाला फ्लेवर वो भी खूब अच्छा सा अंदर तक पक जाए। तो आपने बैगन को इस तरह पलट देना है। तो बैगन को ज़्यादा आपने गलाना नहीं है, इतना नहीं गलाएं कि बैगन चमचा लगाते ही टूटने लग जाए, क्योंकि ये वाले बैगन जो है वो जल्दी गल भी जाते हैं। एक मैंने बैगन, बिहारी बैगन आपको सिखाए थे, उसमें सफ़ेद बैगन भी होते हैं, हरे बैगन भी होते हैं, वो थोड़ा संभाल लेते हैं अपने आप को, उनको जितना भी कुक करो वो माशाल्लाह अपनी जगह पे कायम रहते हैं। लेकिन ये बैगन थोड़े से नाजुक तबीयत के होते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से इस पे काम करना है और बहुत आहिस्ते के साथ आपने इसको पलटना है ताकि ये अपनी जगह पे कायम रहे। यहाँ दूसरी तरफ भी तकरीबन मैं इसको 5 से 7 मिनट तकरीबन मैंने दिए होंगे, 5 से 7 मिनट। उसके बाद बस फिर ढक्कन हटा दिया था। और ये देख रहे, मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, उसी मसाले भुने हुए के साथ ही मैंने बैगन रख दिए थे। और अब यहाँ पर मैं हरी मिर्च डाल दूँगी 5 से 6 मिनट के बाद। और यहाँ पर हरी मिर्च को भी हमने 2 मिनट के लिए दम पे लगा देना ताकि ये भी खूब अच्छी सी पक जाए, गल जाए। जैसे देख रहे हैं आप हरी मिर्च का कलर चेंज हो चुका है। डाल दीजिए इसमें हरा धनिया, वैसे तो ज़रूरत नहीं हरे धनिए की, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर डालिए। और यहाँ पर ये बैगन भी मैं चेक कर रही थी तो बेहतरीन गल भी चुके हैं और अपनी जगह पे भी कायम है। तो बस ये डिश आउट किया है और ये देखें माशाल्लाह बैगन की लुक देखें, और अपनी जगह पे बिल्कुल कायम है। इनके जो डंठल लगे हैं वो भी अपनी जगह पे कायम है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो यकीन करिए इतने मज़े के लगते हैं ना, ये बॉयल राइस के साथ तो नहीं इतने अच्छे लगेंगे जितनी ये रोटी के साथ, पराठे के साथ, तंदूरी नान के साथ बहुत लजीज लगते हैं। अगर आप बॉयल राइस के साथ खाना चाहें तो चेक कर सकते हैं कि आपको कैसे लग रहे। तो बहरहाल यहाँ पर ये बेहतरीन हमारे बैगन, अचारी बैगन जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत ही लजीज और मज़े के हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।